देखिए, हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं और आपको आज बताएंगे आरएसआई की कुछ न्यू ख्वाहिशियाँ जो आपको पहले ना कभी सुनने के लिए मिली, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में इतने अवेलेबल मिल रही हैं चीज़ें, फिर भी आप देखने में और सीखने में आपको क्या परेशानी हो रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। कितना सिंपल और सरल तरीके से मैं आरएसआई को डिफाइन करता हूँ और आप फिर भी इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आरएसआई इंडिकेटर एक बेहतरीन इंडिकेटर है। इसमें जो पावर होती है वो अलग तरीके की पावर होती है आरएसआई इंडिकेटर की। बस वो इंडिकेटर को पढ़ना और रीडिंग करना आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं और रीडिंग नहीं करोगे और तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप देखते हो कि बाइक चलाते हो तो बाइक में भी एक रेस का होता है जिससे गाड़ी तेज़ी से भागती है। ऐसे ही मार्केट में आप ये रेस का तार है मार्केट के अंदर, और ये तेज़ी से जब आरएसआई मार्केट ऊपर जाता है तो और तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि गाड़ी में भी आप जैसे स्पीड देते हो उसी हिसाब से गाड़ी तेज़ी से भागती है। और देखिए आरएसआई जैसे कि गाड़ी में भी 80 हो जाता है तो रेड वो दिखता है कि थोड़ा हाई हो गया है तो उसे अभी कंट्रोल करो। 80 85 बहुत से लोग चलाते हैं गाड़ी को, 100 पे भी ले आते, 150 भी ले आते, पर इसकी लिमिट 100 से ऊपर नहीं है। तो 100 बहुत डेंजरस एरिया हो जाता है इस मार्केट के लिए। तो ये 80 85 और 90 तक भी ले आता है आरएसआई को। 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी तो 99 पॉइंट भी ले आता है, कभी कभी 99 कुछ पॉइंटों में भी ले जाता है, ऐसे पॉइंटों में भी ले जाता है। तो आपको क्या शक है, पर आपको यह देखना जरूरी है कि आरएसआई 60 के ऊपर है और फिर भी मार्केट ऊपर नहीं भाग रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अभी आप गाड़ी कभी कभी चलाते होंगे तो आपको मालूम ही होगा, जब आप फर्स्ट गियर डालते हैं गाड़ी के अंदर या सेकंड गियर डालते हो गाड़ी के अंदर, तो आप चाहे रेस फुल कर दो चाहे कुछ भी कर दो, गाड़ी नहीं भागेगी। क्योंकि उसका गियर जो फर्स्ट है या सेकंड है, वो इसलिए उसके कारण उसकी जो गरारी होती है। तो मार्केट भी में ऐसा ही सिस्टम है जैसे कि गाड़ी में है। गाड़ी में आपको बेहतरीन चीज़ें दी जाती है, आप उसमें खुद कर पाते हैं। गाड़ी के अंदर आप जो चलाते हो तो आप खुद कर पाते हो किस तरह से करना है आपको, कौन सा गियर चेंज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप खुद अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कि अब मार्केट आप चला नहीं सकते कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए नहीं है। तो करोड़ों रुपए होते तो आप भी उसी तरीके से चलाते। पर चार्ट तो आपको फिर भी बनाना पड़ता, पैसा होता तब भी मार्केट में चार्ट बनाना पड़ता। एक साथ पैसा डालने से भी मार्केट नहीं भागती, क्योंकि अगर भागती थी तो लोग चार्ट के विपरीत ज़्यादा तुरंत लोग सेल करते, तो आपका माल पूरा ख़त्म हो जाता चाहे कितना ही पैसा डाल दो। जैसे कि समुद्र में जितना पानी है, चाहे कितना भी उसमें नदियाँ आ जाए, क्या उसमें ख़त्म बढ़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला उसमें। ऐसे मार्केट में भी अनलिमिटेड पैसा डाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हें। आजकल छोटे छोटे आदमी भी 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं, इस मार्केट में आते हैं डुबा देते चले जाते हैं, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो आप वो देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आरएसआई यहाँ पर 60 के ऊपर गया, देखो तब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गई और फिर एक साइडवेज में हो गई। तो मतलब क्या है इसका, मतलब गियर चेंज नहीं हो पाया इसलिए ये मार्केट ड्रॉप हो गया। और यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से गियर जब चेंज हुआ मार्केट का, फिर देखिए आरएसआई की तेज़ी वो दोबारा नीचे नहीं आया और चलता रहा ऊपर, और यहाँ ड्रॉप करके नीचे आ गया। जैसे कि आप गाड़ी का रेस का तार दबाते हैं ऊपर के लिए, और तो आप गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आप गैस थोड़ा रेस को कम करते हैं और उसके बाद गियर चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही इसकी मार्केट का सिस्टम है। ये अपना अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से मान के चलो, तो आपको ये चेंजेस करते हुए दिखाई देगा और ऐसे निकलेगा। तो उस समय आपको लगेगा कि आरएसआई फेक इंडिकेटर है और आप उसमें काम नहीं कर पा रहे,
और तो दिक्कत होती है। जब तक आप हर चीज़ को बारीकी से नहीं देखोगे, छोटे छोटे किस पॉइंट होते हैं उनको नहीं समझोगे या उनको दिमाग के अंदर नहीं लाओगे, तब तक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है। ऐसा बहुत बार होता है कि आरएसआई 60 के भी ऊपर ऊपर होता है कभी कभी, हर सभी टाइम फ्रेम में भी 60 के ऊपर ऐसा सीधा स्ट्रेट चलता है। स्ट्रेट चलेगा तो उसमें रिटर्न नहीं देता, कहीं पर भी हो स्ट्रेट बीच में हो, 60 के ऊपर स्ट्रेट हो या इधर हो, क्योंकि जब तक वो ऐसे ब्रेक नहीं करेगा या 60 वाला ऐसे ब्रेक नहीं करेगा, 50 वाला ऐसे ब्रेक नहीं करेगा या 50 वाला ऐसे ब्रेक नहीं करेगा, तो जब तक वो रिटर्न देगा ही नहीं आपको। तो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि 60 के ऊपर है आरएसआई और फिर भी रिटर्न नहीं दे रहा, तो वो उस समय अगर 60 के ऊपर है फर्स्ट गियर है तो वो बढ़ेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे टिक टिक करते चला जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, मतलब ज़्यादा उठापटक नहीं कर पाएगा। वो होती है मार्केट साइडवेज। जब मार्केट साइडवेज होती है वो किसी को समझ में ज़्यादा नहीं आती है, एक तरफा मूवमेंट आता है तो लोगों को बढ़िया से समझ में आता है। अब देखिए जैसे ही नीचे के लिए जहाँ आरएसआई 40 के नीचे आया, अपन 40 के नीचे बियर्स रहते हैं, अभी 40 के नीचे आया मान लेते हैं और यहाँ सपोर्ट लेगा तुरंत ही, अगर वो फर्स्ट गियर में आया है तो नीचे के लिए तो वो नीचे जाएगा ही नहीं ज़्यादा, फिर वहाँ से फिर आ जाएगा। वो सेम कंडीशन होती है सारी चीज़ें। ना तो आपके दिमाग में कभी ये होना चाहिए 40 के नीचे मैं सेल करूँगा, और यह ना दिमाग में ये होना चाहिए कि 60 के ऊपर मैं बाइंग करूँगा, तो आप इधर भी रॉन्ग हो जाओगे, इधर भी रॉन्ग हो गए आप और इधर भी रॉन्ग हो गए। तो उसके आपको मालूम करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से अपने बिहेवियर करके और अपनी चीज़ों को बदल रहा है। जब तक आप ये चीज़ों को नहीं सोचोगे तब तक आप इस मार्केट में से दूर रहो, चाहे 6 मंथ लगाओ, 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में ज़िंदगी निकाल लगा देते लोग। अभी देखिए यहाँ पर ये आरएसआई वो फॉल सिग्नल आया और यहाँ पर आया, तो यहाँ रुका मार्केट बीच में, फिर भी एक नीचे खींच दिया, तब आरएसआई कुछ ज़्यादा चला गया नीचे। ये गलत है, कैंडल वहाँ छोटा बढ़ रहा है और आरएसआई बहुत नीचे चला गया, इस तरह से नहीं होता है। अब देखिए जहाँ आरएसआई कितना ज़्यादा हो गया था, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप किया उसने आरएसआई ने और अपने आप को कम करके फिर ले लिया, तो और लोगों को प्राइस एक्शन में बना के दिखा दिया। मतलब सारी चीज़ों को मार्केट अप्लाई करके और उसके बाद निकलता है, तो भाई कुछ पूछो मत, इतना बढ़िया बेहतरीन काम करता है मार्केट कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि हमने ये क्या चीज़ सीख लिया है और किस तरह से काम कर रहे हैं। जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी आपको, तब तक आप यही सोचोगे कि सारी चीज़ गलत है, कभी ऐसे ही चला जाता है मार्केट, कभी वैसे चला जाता है। हाँ मानता हूँ, मार्केट रॉन्ग तरीके से भी जाता है, नीचे भी जाता है रॉन्ग तरीके से, ऊपर भी जाता है, दोनों तरीके से रॉन्ग तरीके जाता है, तो उसे चीज़ों को बदलना होगा, उधर रुकना होगा, तो नहीं रुक नहीं तो उसे वापस उसी प्रांत पे आना पड़ेगा जहाँ से वो गिरा था और उससे भी ऊपर जाएगा। ना जाने आपने कितनी बार देखा होगा मार्केट के अंदर, कोई प्राइस यहाँ से चली और टूटा, करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हुआ, तुरंत निकाल दिया ऊपर, तो आप सोचते हैं कि ये तो नीचे डाउन टर्न था, ऊपर के चला गया। ये कभी कभी गलत तरीके से मार्केट बिहेवियर करता है और फिर निकल जाता है। ऐसे ही ऊपर भी मार्केट, यहाँ मार्केट है ऊपर जो है गलत तरीके से जाएगा तो फिर नीचे आएगा, उससे भी नीचे आएगा। अगर सही तरीके से गया होगा तो ये मार्केट यहाँ प्राय अक्सर बनाते वो लेवल पर आएगी नहीं और फिर निकल जाएगी। तो अनलिमिटेड चीज़ें होती है मार्केट के अंदर और आप उन चीज़ों को देखिए, समझिए, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ों को समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, जब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि इस मार्केट में सारे बड़े से बड़े विद्वान डले हुए, बड़े से बड़े चीज़ डली हुई है, बस वो समय का अंतर करते हैं, चार्ट का अंतर करते हैं
और चार्ट बनने के बाद तुरंत माल उठा लेते हैं, उसके बाद वो सोचते नहीं हैं। और आपको पता भी होगा कि मार्केट अब जा रहा है, फिर भी सोचते ही रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे और हाथ से माल निकल जाता है। जब बहुत ऊपर चला जाता है, फिर दिमाग, छोटा आदमी का दिमाग यही सोचता है कि अब ले लेते हैं, अब तो और ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से एक्स बनाया, और RSI भी एक ट्रेंड लाइन बनाया था, और यहाँ 60 पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके काफ़ी समय इधर रुका है मार्केट, और इधर भी रुका है। दूसरे दिन गैप अप खुला, तो फर्स्ट कैंडल में आपको एंट्री कर लेना चाहिए, और आप एक छोटा सा, बड़ा नहीं तो छोटा सा मूवमेंट तो आप ले लेते। तो क्या सोचते हैं, तब प्राइस पहली कैंडल में प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि इंसान लेने से डर जाता है, क्योंकि प्राइस एकदम इंक्रीमेंट होती है 9:15 के बाद। तो लोग सोचते हैं अब मार्केट बहुत ऊपर चला गया है और बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है, फिर उसके अंदर वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट। तो वे 20 40 50 बैंक निफ्टी में ऑप्शन इस तरह से घूमता है कि आप उसमें काम करने से भी झिझकते हो। तो वो चीज़ आपको आना चाहिए कि किस तरह से काम झिझकना नहीं चाहिए। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 25 एक लॉट में आप बाय करके देखिए, और उसे होल्ड करके देखिए, ज़िंदगी में कितना मज़ा आ जाएगा, उसकी हद नहीं है। जब आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, जब RSI ब्रेक कर रहा है, जे 60 या 80 या 85 हो जाता है RSI, वहाँ से आपको अलर्ट होना पड़ेगा हमेशा। जाता मार्केट और भी 85 या 90 भी जाता है, और वहाँ 90 से आपको, क्या आपका गियर 5 में ही है, टॉप में है गियर, तो ऊपर भी जा रहा है तो इतना जल्दी नहीं आएगा। 90 95 तक भी RSI चला जाता है। मैंने RSI 99 कुछ पॉइंटों में भी RSI देखा है, जो कि आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 के ऊपर तो जाएगा नहीं, 99 पॉइंट तक ये RSI गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो राउट एक स्टॉक है, उसमें मैंने देखा था उसे, वो भी लाइव था, मैं उसे देख रहा चल रहा था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके RSI देखा। तो आप देख सकते हो। तो इतना बेहतरीन इंडिकेटर को आपको इतनी तरीके से, सरल तरीके से समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप ये बता रहे होंगे, सोचते हैं लोग कि 60 40 का फंक्शनिंग तो है मार्केट के अंदर, पर कब 60 पर जा रहा है तो क्या चीज़ उसके अंदर परिवर्तन हुई है, वो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट्स और प्राइस एक्शन और भी चीज़ें आप अच्छे से एनालिसिस करके काम करना है। और 60 पे ऐसे ही चला जाता है घूमते घूमते टाइम पास करने भी, तो वो टाइम पास करने वाला टाइम पास करके चला जाता है। देखिए यहाँ पर गया 60 के ऊपर, काफ़ी देर होल्ड भी किया है, फिर नीचे आ गया, और इधर देखिए 60 पे गया है तो ऊपर निकल गया है। तो यही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट किस क्लियर करना होगा कि किस तरह से मार्केट गलत तरीके से जा रहा है। गलत तरीके में आप फंसोगे तो मार्केट आपको जीने के लिए छोड़ेगी भी नहीं। तो आप उसी में काम कीजिए, जो आपको चीज़ सरल से और समझ में आता है, वही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तो बहुत सी चीज़ें लोग बोलते हैं 60 40, एक जो लोगों ने इस RSI पर 8 8 10 10 साल रिसर्च करते 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 थक गए हैं, वो भी ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि RSI जब 60 के ऊपर जाता है तो किस तरह से जाना चाहिए उसे। वो एक इम्पोर्टेंस है। 60 के ऊपर तो बहुत बात जाता है, पर वो उस तरह से तो नहीं जा पाता जिस तरह से उसे जाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और कोई भी टूटी है और कोई भी कमेंट कर सकते हो मेरे को, किस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो मार्केट के, उसके चीज़ में कमेंट कीजिए। मार्केट इज वेरी सिंपल सा, जिसमें एक पॉइंट आप अपना क्लियर करते जाओ और एक एक पॉइंट में आप लिखते जाओ, फिर काम करने में कुछ समय में फिर आपको बढ़िया से मज़ा आएगा।
क्योंकि लोग इसके इम्पोर्टेंस बता नहीं रहे लोगों को कि किस तरह से मार्केट काम करता है, कोई नहीं बता रहा। मैंने भी अपना 4 साल इसमें ऐसे ही गवा दिया है, लॉसेस करते और मेहनत करते करते। और पर किसी ने क्लास भी लेने गया, 10 रुपये का बताया नहीं उसने मेरे को, और 20,000 रुपया ऐसे ले लेते लोगों से। और वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है कि जो सेमिनार दे रहे हैं उनमें भीड़ लगी हुई है, और कोई भी चीज़ नहीं बता रहे, कोई भी चीज़, 1 रुपये की चीज़ नहीं बताते लोगों को। लॉसेस करने के बाद लगता है कि कुछ नहीं बताया, उससे पहले लगता है कि बहुत कुछ बताया है, क्योंकि उसमें लोग प्रेशर जाता है तो पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप चीज़ों को सीखिए, और जब तक आप लर्निंग करते रहोगे, अगर RSI की भी 50 वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि RSI किस तरह से जाता है और किस तरह की कैंडल बनाता है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि RSI अपना चैनल और अपना गियर चेंज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का लाभ ले सकें, और आप भी इस चीज़ के लाभ लीजिए। अगर आप झरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। और हब स्टॉक का भी दिया है, वहाँ से हब स्टॉक भी अकाउंट। और मैंने भी जो बनाया है वीडियो, कोई भी और देखिए, उसमें भी मैं RSI के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई हैं। हर चीज़, हर वीडियो में नए शब्द मिलेंगे आपको, नए तरीका मिलेगा, नया ढंग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।